आपको दो चीज़ दी जाएगी क्वेश्चन में, एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और दूसरा उस एलिमेंट का जो क्लोराइड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब भैया जो क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है वो एग्जामिनर दो अंदाज में दे सकता है। क्वेश्चन में इसने इनडायरेक्टली आपको क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला करके इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये भी बता रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। हम विक्टर मेयर के क्वेश्चन करने के लिए बाहुबली फॉर्मूला काम में लेंगे। बाहुबली की सारी शक्तियाँ काम में नहीं आएगी, ओनली 3 शक्तियाँ यहाँ पे काम आने वाली है। सिर्फ क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदलना है और जब आपने क्वेश्चन को देखने का नज़रिया बदल दिया ना तो भैया हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन, और वो भी 20 to 30 सेकेंड में। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मेथड नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्या है? मेटल क्लोराइड मेथड। क्या करना है इसमें, कंसेप्ट क्या है इसका, सुनो। आपको क्वेश्चन में एलिमेंट का आपको दो चीज दी जाएगी क्वेश्चन में, एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट और दूसरा उस एलिमेंट का जो क्लोराइड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। अब भैया जो क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है वो एग्जामिनर दो अंदाज में दे सकता है। कौन से दो अंदाज? सुनो, एक तो आपको देगा डायरेक्ट बोल देगा कि भैया जो एलिमेंट है उसके क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, ठीक है, डायरेक्ट देगा। और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब आपको इसके क्लोराइड का वेपर डेंसिटी देगा और उससे आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा और उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, बस आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनको अप्लाई करना है, ठीक है। यानी दो चीज आपको दी जाएगी और उससे आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या है? मैंने बोला ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा तो आपको दो चीज देगा। क्या चीज दे रखी है? सुनो, एक तो आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है और दूसरा वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 79। यानी हमें दो चीज देगा, एक तो इक्विवेलेंट वेट और दूसरा उसके क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट दो अंदाज में दे सकता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इस क्वेश्चन में इसने इनडायरेक्टली आपको क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है। किसकी फॉर्म में? वेपर डेंसिटी की फॉर्म में। फिर हमें पूछा है देन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल विल बी। हमें मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला करके इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये भी बता रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा। भाई इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये होता है। हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है, ये हमें निकालना है और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। भाई इसने बोला है कि कोई मेटल क्लोराइड है। क्या है? मेटल क्लोराइड है। तो मान लेते हैं मेटल क्लोराइड है, तो जैसे ये Cl है तो इस पे -1 होता है, लेकिन जो मेटल है उस पे क्या है मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मान लिया +N। अब मैं इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा MClN, ठीक है। और यहाँ से जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है आयन पर चार्ज। अब ये मेटल आयन है, इस पर चार्ज कितना है? +N, ये है इसका वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है? 4। एटॉमिक वेट
और वैलेंसी फैक्टर कितना है अपने पास, n। तो यहाँ से एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू 4n। दूसरी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 79, यानी मैं यहाँ से इस क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो भी घटक है, उनके एटॉमिक मास का एडिशन, उनको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClN इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा मास ऑफ M, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन का मास कितना होता है, N क्लोरीन है और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। ठीक है, हमें मास ऑफ मेटल यानी जो एटॉमिक वेट है वो किसका निकला है, एलिमेंट का, मतलब मेटल का निकला है। तो ये क्या है, आप इसको ऐसे लिख दो फिर कंफ्यूजन होगा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये भी मेटल का ही है। ठीक है, अब इस वाली चीज को, इस वाली वैल्यू को मैं रख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मैंने बताया ना आपको, दो तरीके से दे सकता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है इनडायरेक्टली। कितना दे रखा है, 79। वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला है जो फिलहाल आपको याद रखना है, ये कैसे आया वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है जो आपको फिलहाल याद करना है। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 79 इंटू 2 इक्वल टू, ये कितना है 4n प्लस 35.5n, तो ये कितना हो जाएगा 39.5n, ये हो जाएगा आपका 158। तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 4। हमें क्या चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अब आपके पास दो तरीके, या तो n की वैल्यू यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू 4 इंटू 4, ये आ गया 60। कोई अलग कंसेप्ट नहीं था, कुछ फॉर्मूले मैंने यूज़ किए हैं और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ, एक तो वेपर डेंसिटी वाला, दूसरा इक्विवेलेंट वेट वाला, और तीसरा एकदम नॉर्मल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, बस वही फॉर्मूला है। इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आपको अगर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो किसी एलिमेंट का और उसके ही क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा हो और आपको एलिमेंट का एटॉमिक वेट पूछा हो, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है, पहली बात तो ये जो मेथड है ये किसके लिए लगता है, वॉलेटाइल मैटर के लिए। जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वॉलेटाइल मैटर होते हैं, उनके लिए ही सुटेबल है। इसमें होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसको किस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सुनो। ये आपके पास एक विक्टर मेयर ट्यूब है और इस विक्टर मेयर ट्यूब के अंदर वॉलेटाइल मेटल को भरा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हीट किया जाता है। हीट करने पर क्या होता है, वॉलेटाइल मैटर जो है उसकी क्या बनती है, वेपर। और जब वेपर बनती है तो मुझे ये बताओ, जब वॉलेटाइल मैटर इसमें था, यहाँ तक वॉलेटाइल मैटर था और इस वाले पार्ट में क्या है, एयर। क्या है, एयर है। अब जैसे ही आप इस वॉलेटाइल मैटर को गर्म करोगे तो इससे वेपर बनेगी। ये वेपर इस एयर को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। भाई जितनी एयर है, एयर का जितना वॉल्यूम है
उतना ही वॉल्यूम कौन कवर कर लेता है? वेपर। बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। सुनो क्या बोला मैंने, द वेपर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग अ वॉलेटाइल मैटर डिस्प्लेस्ड एयर टू द सेम वॉल्यूम। जितनी वेपर यहां बनेगी उतना ही वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस्ड होगा। तो जितना वॉल्यूम यहाँ वेपर का बनेगा उतना ही वॉल्यूम एयर का बाहर की ओर डिस्प्लेस होगा। बस यही कंसेप्ट है। यहाँ पर हम विक्टर मेयर के क्वेश्चन करने के लिए बाहुबली फॉर्मूला काम में लेंगे। बाहुबली की सारी शक्तियाँ काम में नहीं आएगी, ओनली 3 शक्तियाँ यहाँ पे काम आने वाली है। कौन कौन सी? ये है हमारे बाहुबली मोल। इसकी जो पहली शक्ति है वो है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, दूसरी है V लीटर बाय 22.4 और तीसरी है PV अपॉन RT। जब भी तुम्हें विक्टर मेयर मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, तो भैया बस इस फॉर्मूले पे खेलना है, इस फॉर्मूले पे खेलना है और इस फॉर्मूले में कुछ बातें याद रखनी है। क्या है? सुनो, ये जो है मास, ये जो मास है ये क्या है? ये है मास ऑफ वेपर्स सब्सटेंस। यानी जब आपने वॉलेटाइल मैटर को गर्म किया, इसकी जो वेपर बनी उसका मास यहाँ पे लेना है, और ये जो है ये है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। जरूरी नहीं है, एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना, जितना वेपर का वॉल्यूम यहां पे आएगा उतना ही वॉल्यूम एयर का बाहर जाएगा, उतना ही एयर का वॉल्यूम बाहर डिस्प्लेस्ड होगा। तो आपको कभी कभी यहां पर वेपर का वॉल्यूम भी दिया जा सकता है, तो वो भी यहीं रखना है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, और यहाँ पे क्या है? मास ऑफ वेपर्स सब्सटेंस। बस ये छोटा सा फॉर्मूला, बाहुबली की कुछ शक्तियां अगर आपको याद है तो आप विक्टर मेयर का अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा सकते हो। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है इन विक्टर मेयर मेथड In Victor Mayer method, 112 ml air is displaced by vapors of 2.2 gram substance at STP. Calculate the molecular weight of substance. क्या क्या दे रखा है भाई? क्वेश्चन करना है वेक्टर मेयर का बाहुबली फॉर्मूला। तो बाहुबली फॉर्मूले की 3 शक्तियां। आपको मास दे रखा है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा आपको दे रखा है वॉल्यूम, और साथ में एसटीपी की कंडीशन भी दे रखी है, इसलिए हम लेने वाले हैं V लीटर बाय 22.4। अब यहाँ पे V लीटर जो है वो ml में दे रखा है, कितना? वैसे हम V लीटर लेते हैं यहाँ पे 22.4। मास कितना दे रखा है? 0.2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो हमें निकालना है, और V लीटर ये ml में लेना पड़ेगा हमें 112 ml, तो इसको भी ml में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 22400। बस आपको अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40।
अब यहाँ पे तुम्हें अगर कहीं विक्टर में लिखा मिले, इसका मतलब समझ जाना विक्टर मेयर मेथड का क्वेश्चन है। और जब विक्टर मेयर मेथड का क्वेश्चन है तो बस कुछ नहीं करना, बाहुबली फॉर्मूले की वो 3 शक्तियां जो दिमाग में चलती रहती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, उनको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ml air is displaced by vapor of 0.5 gram substance at 300 Kelvin temperature and 1 atm pressure in विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड का नाम बोला मतलब विक्टर मेयर कंसेप्ट यूज करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी, और साथ में ब्रैकेट में एक लाइन दे रखी है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, या दूसरा नाम भी बोल सकता है एक्वस टेंशन। कितना दे रखा है? 20 mm ऑफ Hg। क्या है इसकी कहानी? ये भैया एक ट्यूब है, विक्टर मेयर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटाइल मैटर है, आपने इसको गर्म किया। अभी यहाँ पे क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। तो एयर की वजह से जो एटमॉस्फेयर होगा वो कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ वाटर्स भी है, कुछ वाटर भी पड़ा है, यहाँ पे पानी भी पड़ा है। तो पानी की वजह से कितना है? 20 mm ऑफ Hg। कितना है? 20 mm ऑफ Hg। अब मैं इसको Hg में mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? 760 mm ऑफ Hg। अब हम क्वेश्चन में जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो अब ये नहीं लेंगे और ना ही ये लेंगे, दोनों का इसको माइनस करके लेना पड़ेगा। तो जो एग्जैक्ट प्रेशर होगा वो कितना होगा? वो होगा 60 - 20 = 40, 740। अब फॉर्मूला क्या लेना है भाई? 3 शक्तियों में से उठाना है कोई फॉर्मूला। एक तो आपको दे रखा मास, यानी मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू PV/RT। क्योंकि STP की कंडीशन नहीं बोली और वॉल्यूम दे रखा है तो भैया यही लगेगा। मास कितना दे रखा है? 0.5, ये मॉलिक्यूलर वेट। प्रेशर ये लेना है ना, ये लेना है, लेकिन हम प्रेशर को ATM में लेते हैं और ये किस में है? mm ऑफ Hg में। तो इसको 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के वैल्यू ATM में आएगी, ठीक है। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा? 100 ml। याद रखना वॉल्यूम हमेशा इसमें हम लीटर में लेते हैं, तो इंटू 10⁻³ क्योंकि ml जो वॉल्यूम है वो किस में दे रखा है? ml में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। R की वैल्यू 1/12, T की वैल्यू 300, इसने इसको मारा 4 बार और 4 ने 100 को मारा 25 बार, ठीक है। तो कितना हो गया ये? यहाँ से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। बस इसी तरीके के विक्टर मेयर मेथड पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलना है, और जब आपने क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल दिया ना तो भैया हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन, और वो भी 20 to 30 सेकेंड में। अब देख लो, 2 क्वेश्चन 2 स्टेप में हो गए, ये 2 स्टेप में। बस एक्स्ट्रा अप्रोच निकालनी थी, लगानी थी, लगाई। ओनली 20 to 30 सेकेंड ही लगते हैं अगर क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल दिया तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।